परमजीत सिंह बने राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ के संभागीय संगठन मंत्री। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ के संभागीय संगठन मंत्री बनने पर किया स्वागत भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं भवानी मंडी के कृषि मंडी व्यापारी परमजीत सिंह के राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी के संभागीय संगठन मंत्री बनने पर परिषद सदस्यों ने फूल माला और शाल से स्वागत किया। परिषद अध्यक्ष मनोज अग्रवाल एवं सचिव हेमराज शर्मा ने बताया कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी के वर्ष 2024-25 एवं 25-26 के कार्यकाल के लिए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कृषि मंडी व्यापारी एवं परिषद के वरिष्ठ सदस्य परमजीत सिंह को संभागीय संगठन मंत्री का पदभार दिया गया है। यह पहली बार भवानी मंडी के किसी व्यापारी को खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ की कार्यकारिणी में दायित्व दिया गया है, जिसके लिए सभी परिषद सदस्यों ने परमजीत सिंह को शाल, माला और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया और बधाइयां दी। इस अवसर पर परिषद के क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव कमल सुरेखा, संरक्षक धर्मचंद गोटावाल, अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, सचिव हेमराज शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रहलाद सिंह, प्रदीप शर्मा, दिनेश गुप्ता, जितेंद्र गर्ग, यशवंत जैन, प्रमोद नागौरी, गुरवेश सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, उमाशंकर पुरवाल, ऋतुराज जोशी, कमलेश दलाल आदि सदस्य उपस्थित रहे। परिषद के मीडिया प्रभारी कमलेश दलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान खाद्य पदार्थ महासंघ संगठनात्मक दृष्टि से राजस्थान के व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें 144 मुख्य कृषि मंडी एवं 190 गोंड मंडी के व्यापारी जुड़े हुए हैं। इसी के साथ घी, शक्कर, तेल, गुड़ एवं किराना व्यापारियों के साथ साथ प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण एवं दाल मिल, आटा मिल एवं तिलहन उद्योग इससे जुड़े हुए हैं। कोटा संभाग की कोटा फल मंडी, बाराबूदी, भवानी मंडी, झालरापाटन, रामगंज मंडी, केसोराय पाटन, सुमेरगंज मंडी, अटरू, अंता, छबड़ा, देई, चौमेहला, खानपुर, इकलेरा, हिंडौन सिटी, इटावा एवं इनसे संबंधित गोंड मीडिया संगठन से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रकट करते हुए परमजीत सिंह ने कहा कि यह दायित्व भवानी मंडी के व्यापारियों का सम्मान है। उन्होंने आश्वस्त किया कि वह सभी व्यापारियों के सहयोग से इस दायित्व पर पूर्ण रूपेण खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। नवजीवन हॉस्पिटल भवानी मंडी, आपका स्वास्थ्य हमारा प्रयास। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नवजीवन हॉस्पिटल भवानी मंडी। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही आम कॉमन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, या जिसे हम आम भाषा में घुटने घिसने की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे घुटने की बनावट के बारे में। तो जैसे हम जानते हैं कि घुटना जो है वो 3 हड्डियों को मिलाकर बनता है। सबसे ऊपर वाली हड्डी जिसे हम फीमर के नाम से जानते हैं, जो हमारी जांघ की हड्डी है, उसके नीचे जो पैर की हड्डी है जिसे हम टिबिया के नाम से जानते हैं, और इन दोनों हड्डी के सामने एक छोटी सी हड्डी होती है जिसे हम पटेला या नी कैप के नाम से भी जानते हैं। और घुटने में घिसावट क्यों होती है? तो जो ये दोनों हड्डियां हैं, फीमर और टिबिया, इसमें एक परत होती है जो दोनों हड्डियों को फ्रिक्शन से या फिर दोनों हड्डियों को घिसने से बचाती है। ये उम्र के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसमें खड्डे पड़ने लगते हैं, इसमें टूट फूट होने लगती है, जिस कारण हमको दर्द का अनुभव शुरू हो जाता है और ये बीमारी की शुरुआत हो जाती है। ये आमतौर पर जिन लोगों में थोड़ा सा वजन ज़्यादा होता है उसमें देखा गया है, कॉमन है। अब हम जानते हैं कि ये मरीज़ हमारे पास किस तरीके से प्रेजेंट होता है, मरीज़ हमारे पास क्या कंप्लेन लेकर आता है। तो सबसे आमतौर पर मरीज़ एक दर्द की समस्या लेकर आता है हमारे पास। साथ ही उसको जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो कुछ चीज़ें करने में परेशानी होने लगती है, जैसे ज़मीन पर बैठना, आलती पालती लगाना, उकड़ू बैठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना। तो ये परेशानी लेकर मरीज़ हमारे पास आता है। जब मरीज़ हमारे पास ये कंप्लेन लेकर आता है, इस तकलीफ से आता है, तो हम उसको एक एक्सरे करने की एडवाइस देते हैं और उसमें हम कई सारे बदलाव देख सकते हैं। ये एक एक्सरे है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे बदलाव हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो ये घुटने के दोनों घुटने के बीच में जो स्पेस है ये काफ़ी कम हो गया है। जनरली आप देखेंगे इतना स्पेस दोनों ही तरफ देखने को मिलता है, पर घुटने घिसने के कारण ये हड्डियाँ काफ़ी पास आ गई हैं, क्योंकि इनके जो घुटने के बीच की जो झिल्ली थी वो घिस गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि काफ़ी सारा बड़ी हुई हड्डियाँ हमको देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, इसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ये हड्डी भी एक दर्द का कारण होती है, जिससे हम घुटना रिप्लेस करते वक्त इसको भी हटा देते हैं, जिससे मरीज को काफी आराम मिलता है। अब हम ये जानेंगे कि मरीज को इस बीमारी से छुटकारा कैसे दिलाया जाए, कैसे ठीक किया जाए। तो ये बहुत जरूरी बात है कि मरीज हमारे पास किस स्टेज में आया है या कितनी तकलीफ से आया है, उस हिसाब से इसका इलाज डिसाइड होगा। अगर मरीज हमारे पास एकदम शुरुआती दौर पर ही आ गया है, यानी कि ग्रेड 1 में आ गया है, तो फिर हम उसको कुछ दवाइयों की सलाह दें, दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करेंगे और थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी अपनी
रोजमर्रा की आदतों में थोड़ा सा बदलाव करने को बोलेंगे, जैसे उसे आलती पालती लगाना, उकड़ू बैठना, जमीन पर बैठना, ये सब चीजें कम करने की सलाह दी जाएगी, या सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सब चीजें कम करना पड़ेगा। इसके बाद अगर थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ होती है या ग्रेड 2 में मरीज हमारे पास आता है तो इसके साथ साथ हम उसको ब्रेसिंग साथ में एडवाइस करते हैं, यानी घुटने के कुछ सपोर्ट देते हैं जिससे उसके घुटने पे कम जोर पड़े, और थोड़ा सा थेरेपी यानी कसरत की भी सलाह दी जाती है। अब अगर और सीवियर है, ग्रेड 3 में मरीज हमारे पास आता है तो फिर डेफिनेटली ये एक ऑपरेटिव केस बन जाता है। फिर इसमें बिना ऑपरेशन के इलाज थोड़ा मुश्किल है या मरीज को उतना आराम नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में हम एक एंगल करेक्शन सर्जरी करते हैं जिसे हम हाई टेबल ऑस्टियोटमी के नाम से जानते हैं। अगर मरीज ग्रेड 4 में आता है या काफी बीमारी बढ़ जाती है तब हमारे पास प्रेजेंट होता है, तो फिर हमें उसके घुटने को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम या तो मरीज का आधा घुटना बदलते हैं जिसे हम यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, या फिर पूरा ही घुटना बदलने की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम आम भाषा में टोटल नी रिप्लेसमेंट या जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी के नाम से जानते हैं। अगर आपको भी इस प्रकार की समस्या आ रही है, घुटनों में दर्द है, तकलीफ है, तो आप इसके इलाज के लिए नवजीवन हॉस्पिटल भवानी मंडी में उपचार ले सकते हैं। धन्यवाद। नवजीवन हॉस्पिटल भवानी मंडी का एकमात्र हॉस्पिटल है जहां वेल इक्विप्ड हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग है। नवजीवन हॉस्पिटल अल्ट्रा लो डोज सीमेंस 96 स्लाइस सीटी स्कैन एंड हाई फ्रीक्वेंसी HDC आर्म मशीन से इक्विप्ड है। भवानी मंडी का एकमात्र ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सेंटर जो कि एमपैनल्ड है निशुल्क इलाज, दवाइयाँ एवं ऑपरेशन के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS, ESIC एवं प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा निशुल्क घुटना प्रत्यारोपण एवं आर्थ्रोस्कोपी एंड आर्थ्रोप्लास्टी की सुविधा RGHS योजना के अंतर्गत उपलब्ध है। नवजीवन हॉस्पिटल को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया NABH द्वारा मान्यता प्राप्त है। समूह बीमा लोन वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए केयर हेल्थ बीमा योजना भी उपलब्ध है। स्टार हेल्थ बीमा योजना भी उपलब्ध है। इन सभी योजनाओं के अंतर्गत निशुल्क इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा नवजीवन हॉस्पिटल में उपलब्ध है।